नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मार्बेसी केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड। देखो दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में जो अर्ध सेल होते हैं या इलेक्ट्रोड होते हैं, दो अर्ध सेल या दो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर या संयोजित करके पूरा परिपथ बनाया जाता है या सेल बनाया जाता है। तो किसी भी अर्ध सेल का सेल विभव ज्ञात करना एक जटिल कार्य है। यदि सेल विभव ज्ञात करना होता है अर्ध सेल का या अकेले इलेक्ट्रोड का, तो जटिल कार्य है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड निर्धारित किए गए हैं। तो मानक इलेक्ट्रोडों या संदर्भ इलेक्ट्रोडों की सहायता से किसी भी अर्ध सेल का या इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव, इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इनकी श्रेणी में देखो कौन कौन से आते हैं। एक तो है SHE, ये प्रथम श्रेणी के संदर्भ इलेक्ट्रोड है भाई, प्रथम श्रेणी के मानक इलेक्ट्रोड है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक इसी का शब्द है NHE अर्थात सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो संदर्भ इलेक्ट्रोडों का जो प्रथम श्रेणी है उसमें SHE या NHE है। अब इसमें क्या किया जाता है, SHE या NHE, इनको अज्ञात इलेक्ट्रोड है उसके साथ जोड़ दिया जाता है और SHE या मानक इलेक्ट्रोड का विभव जो है स्वेच्छा से क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है और शून्य मानकर फिर उसका ज्ञात कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार का विभव ज्ञात होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से जो अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी में कौन से हैं भाई, SHE। अब देखो SHE का जो उपयोग है वह कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है, वैसे इसको पढ़ेंगे हम। इसमें 1HCl की इकाई सांद्रता को लगातार बनाए रखना एक जटिल कार्य है। इसलिए द्वितीय श्रेणी में आ गए हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये हैं द्वितीय श्रेणी के संदर्भ इलेक्ट्रोड। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के संदर्भ इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं SHE या NHE। जबकि द्वितीय श्रेणी के कौन कौन से हैं भाई, कैलोमल इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से SHE को, अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE जो कि एक प्रकार का प्रथम श्रेणी का संदर्भ इलेक्ट्रोड है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो अभी हमने बताया था कि किसी भी रासायनिक जो विद्युत रासायनिक सेल है उसका निर्माण दो इलेक्ट्रोडों या दो अर्ध सेलों के संयोजन से होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों के संयोजन से होता है।
और हमने ये भी पढ़ा है कि दोनों के ऊपर रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन। इसमें ये भी बता चुके हैं हम कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ध्यान से सुनिए भाई, जब विद्युत रासायनिक सेल के एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का जो विभव है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा भाई, या इलेक्ट्रोड का विभव है वो ऑक्सीकरण विभव। ठीक इसी प्रकार से कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो इस स्थिति में कैथोड का जो विभव है वो अपचयन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, अपचयन विभव। तुमने समझ लिया है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है एनोड में, कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड का जब ऑक्सीडेशन होने पर जो विभव होगा वो ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड का क्या कहलाएगा भाई, अपचयन विभव। यदि किसी अर्ध सेल में विद्युत सक्रिय पदार्थ की सांद्रता इकाई कर दी जाती है, विद्युत सक्रिय पदार्थ की इकाई या सांद्रता है वो इकाई कर दी जाती है, तो उसका विभव होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा भाई, या उसको हम कह सकते हैं मानक अर्ध सेल विभव, क्योंकि ये हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अर्ध सेल विभव। तो हमने समझ लिया है कि मानक अर्ध सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। किसी भी अर्ध सेल की विद्युत सक्रिय पदार्थ की सांद्रता को 1 इकाई कर दिया जाता है तो उसका जो अर्ध सेल विभव है वो क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अर्ध सेल विभव कहलाता है। अब देखेंगे SHE को कि SHE वास्तव में क्या होता है। ये तो हमने उसी में बात की है कि SHE इस प्रकार से एनोड में कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और संदर्भ इलेक्ट्रोड या SHE की सहायता से अज्ञात इलेक्ट्रोड का किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, एक बड़ा पात्र होता है, ये हमने पात्र बना लिया है भाई। इसके बीच में कांच की नलिका लगी होती है और कांच की नलिका के ऊपर से एक केंद्र होता है, H2 गैस का केंद्र होता है। इसमें एक फ्यूज प्लेट लगी रहती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, पीटी धातु की होती है। इसके बीचों बीच ये पीटी का तार है, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। और इस नली में कांच की जो नलिका होती है इसको लिख देते हैं भाई, कांच की नलिका। इसमें Hg या पारा भरा जाता है। क्या भरा हुआ इसमें, Hg या पारा भरा।
Hg और भाई इस पात्र में 1NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये भाई 1NaCl भरा हुआ है। बुलबुलों के रूप में H2 गैस। तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी संरचना चित्रानुसार है भी। इसमें क्या होता है, बड़ा पात्र होता है जिसमें 1NaCl सॉल्यूशन भरा रहता है और इसके बीचों बीच कांच की नलिका होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके पेंदे में एक फ्यूज पीटी धातु का इलेक्ट्रोड होता है, जिससे एक सीधा तार है प्लेटिनम धातु का, वो जुड़ के इसके ऊपरी सिरे पर जाता है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। और इस कांच की नलिका में Hg भरा हुआ है, कोहरा भरा हुआ है। इसके ऊपर एक केंद्र होता है जिसको हाइड्रोजन गैस केंद्र कहते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस केंद्र की सहायता से जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है तो कुछ गैस हाइड्रोजन इस प्लेट के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। शेष रह जाने वाली हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है कि जिस भी अज्ञात इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का हमें सेल विभव ज्ञात करना है तो उसको लगा दिया जाता है और इसको लगा दिया जाता है। अगर वो एनोड है तो इसको कैथोड बना देते हैं, अगर वो कैथोड है तो इसको एनोड बना देते हैं। अर्थात SHE का उपयोग एनोड व कैथोड दोनों रूपों में किया जा सकता है। वो बताएंगे किस प्रकार से करेंगे। तो भाई ये इसकी संरचना है। अब हमने इसमें देखा है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की है तो कुछ गैस को धातु प्लेटिनम की जो प्लेट लगी हुई है वो अधिशोषित कर लेती है और अधिशोषित हाइड्रोजन गैस है वो H+ आयनों से मिलकर साम्य स्थापित कर लेता है। जैसे H2 गैस है, ये तो होगा कि ऑक्सीडेशन। और इसी क्रम में इसका मानक सेल विभव है वो हो जाएगा कि 0 मान देंगे। बराबर 0.0 वोल्ट। इसी प्रकार से रिडक्शन होगा ये रिडक्शन क्रिया हो जाती है। ये रिडक्शन हो गया। इसके लिए मानक सेल विभव बराबर 0.0 वोल्ट। अर्थात जो SHE है इस पर स्वेच्छा से इसका सेल विभव 0 मान लिया जाता है। तो ये तो है हमने जो हाइड्रोजन गैस थी वो विलयन की H+ आयन के साथ साम्य स्थापित कर लेती है। अब इसका उपयोग एनोड के रूप में भी किया जाता है, कैथोड के रूप में भी किया जाता है।
जब किसी एनोड अज्ञात का इलेक्ट्रोड घनत्व ज्ञात करना है तो इसको कैथोड बना दिया जाता है, और ये कैथोड होता है, इसको एनोड बना दिया जाता है। तो एनोड के रूप में देखो कैसे इसका निरूपण करेंगे भाई। एनोड के रूप में ये तो वही एनोड के रूप में इसका निरूपण करेंगे। और इसी प्रकार से कैथोड के रूप में, जब एनोड के रूप में कब प्रयोग करते हैं, जब हमारे पास अज्ञात कोई कैथोड है उसका हमें इलेक्ट्रोड घनत्व ज्ञात करना है तो इसको एनोड के रूप में प्रयोग लेंगे। और जब कोई एनोड है जो अज्ञात है उसका हमें अर्धशैल घनत्व निकालना है तो इसका उपयोग कैथोड के रूप में करेंगे। तो कैथोड के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे भाई, ये कैथोड के रूप में। अब क्या करते हैं, SHE के साथ जोड़ देते हैं और इस परिपथ को वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। और वोल्ट मीटर से जोड़ने के पश्चात वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आता है वो अज्ञात इलेक्ट्रोड आएगा या अज्ञात अर्धशैल का शैल घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रकार से हम SHE की सहायता से किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का या अर्धशैल का अर्धशैल घनत्व या इलेक्ट्रोड घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। SHE के उपयोग में एक ही समस्या है कि जो 1NaCl होता है इसकी इकाई सांद्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए द्वितीय श्रेणी के हमारे पास संदर्भ इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड आ गए हैं, जिसका मैंने बताया था कि कैलोमल इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और SHE वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका विशेष ध्यान रखना है और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।